कैसे हो मेरे प्रिय बच्चों। मैं तुम्हारा हनुमान जी तुमसे तुरंत संवाद करना चाहता हूं। मेरे बच्चे, उनकी जिंदगी इस समय जैसे एक मोड़ पर आ खड़ी हुई है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अगर उन्होंने सही कदम नहीं उठाया तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वह अपना आपा खो सकते हैं। उनका ध्यान बिखर सकता है, मन भटक सकता है और इस भटकाव में वे ऐसे फैसले ले सकते हैं जो उनके जीवन को गहरे अंधेरे में धकेल दें। वे गलत रास्तों पर चलकर कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसका पछतावा उन्हें उम्र भर सताए। लेकिन यह सब क्यों? क्योंकि आज वे आपको चमकते हुए देख रहे हैं। आप जैसे उनकी आंखों के सामने किसी दीपक की लौ की तरह जगमगा रहे हैं। वे दूर से आपको देख रहे हैं, हर पल आपकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। जैसे पहरेदार पहरे पर खड़ा हो, वैसे ही यह आपके जीवन पर चौकसी कर रहे हैं। उनके भीतर इतनी असुरक्षा और जलन भर चुकी है कि वे समझ ही नहीं पा रहे कि आप जीत कैसे रहे हैं, आप आगे कैसे बढ़ रहे हैं, आप आगे कैसे बज रहे हैं, आपके नाम का बिगुल कैसे बज रहा है। उन्होंने तो साम दाम दंड भेद सब आजमा लिए, तंत्र मंत्र टोना टोटका जादू टोना न जाने कितनी ही गलत कोशिशें की। हर बार पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन आपकी रक्षा में खड़े भगवान ने उन्हें 1 इंच भी सफल नहीं होने दिया। वे चाहकर भी आपका एक बाल तक नहीं बांका कर पाए। यही बात उन्हें भीतर से तोड़ रही है। मैं उन्हें देख रहा हूं, चीखते हुए, रोते हुए, जमीन पर हाथ पैर पटकते हुए वे चिल्ला रहे हैं, यह कैसे हो सकता है? हमने तो सब कुछ कर लिया था, फिर भी यह क्यों हार नहीं रहा? यह क्यों नहीं गिर रहा? पर सच्चाई यह है कि यह आपका नहीं बल्कि ठाकुर जी का चमत्कार है। यह मां आदि शक्ति का आशीर्वाद है। यह मां बगलामुखी का वह अदृश्य कवच है जो हर वार को आपसे टकराने से पहले ही निष्फल कर देता है। और एक और बात, मैंने एक बहुत गहरी अनुभूति की है, जैसे किसी पवित्र ऊर्जा ने संकेत दिया हो कि आप अब एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ लोग इस समय अपनी पढ़ाई, ज्ञान या किसी नए कौशल पर ध्यान दे रहे हैं। शायद आप सोच रहे हो कि अब अपने आप में निवेश करना है, अपने लक्ष्यों को पाने के लिए और मेहनत करनी है। आपके भीतर यह संकल्प जाग चुका है कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, आपको उस ऊंचाई तक पहुंचना है जहां आप जाना चाहते हैं। इधर वे लोग जिनका जिक्र कर रहा हूं और भी बेचैन होते जा रहे हैं। उनकी यह बेबसी उन्हें गलत रास्तों की ओर धकेल सकती है। वे यह सच बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे कि आपकी रोशनी उनकी अंधेरी दुनिया को हर पल मात दे रही है। और यह संदेश कुछ बहुत विशेष लोगों के लिए है। हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान हो जो सामने से कभी कुछ नहीं कहता, शायद ठीक से बात भी नहीं करता, बस एक औपचारिकता निभाने के लिए आपके साथ बना रहता है। उन्हें भीतर ही भीतर पता है कि एक दिन उन्हें आपकी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए वे यह नकली रिश्ते को निभाते हैं। लेकिन आपने भी उनके व्यवहार में अचानक से बदलाव जरूर महसूस किया होगा। जो कल तक आपसे दूरी बनाए हुए था, वह अचानक आपसे बातचीत करने लगा। यह कोई साधारण इत्तेफाक नहीं है। अगर आप यह संदेश आज सुन रहे हैं तो आने वाले समय में यही होने वाला है। और याद रखिए, ईश्वर के संसार में कोई भी चीज यूं ही नहीं होती। हर घटना, हर मोड़ एक गहरे अर्थ के साथ घटती है। अगर आप आज यह संदेश सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, यह ईश्वर का आशीर्वाद है जो आपके जीवन में किसी न किसी रूप में उतरने वाला है। आपने इस संदेश को अपने भीतर की गहराइयों से मैनिफेस्ट किया है और अब परम पिता परमेश्वर तथा मां आदिशक्ति आपको यह बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिसकी भनक तक आपको नहीं है। यह सब बैकग्राउंड में चल रहा है, परंतु अभी तक आपकी नजरों से ओझल है क्योंकि आप दिव्यता से जुड़े हुए हैं। आप अपने ईश्वर से कनेक्टेड हैं, ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं। इसलिए आपके जीवन में संकेत आते ही रहते हैं, चाहे वह दोहराए जाने वाले अंकों के माध्यम से हो या फिर तितलियों जैसे पवित्र संकेतों से कभी कोई गीत सुनते सुनते अचानक से संदेश मिल जाए। यह सब ईश्वर का ही तरीका होता है आपसे संवाद करने का। जब आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश और आदिशक्ति से जुड़े रहते हैं तो वे आपको कभी अंधेरे में नहीं छोड़ते। वह हमेशा आपको रास्ता दिखाने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं। मुझे यह अनुभव हो रहा है
कि आने वाले समय में आपके जीवन में कुछ ऐसा परिवर्तन होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। कोई व्यक्ति जो अब तक आपसे दूरी बनाए रखता था, जो आपसे बातें करने की जरा भी कोशिश नहीं करता था, वह अचानक से आपके करीब आने की कोशिश करेगा। जो इंसान अब तक आपसे हेलो तक नहीं कहता था, वह अचानक से आपके हालचाल पूछने लगेगा। यह कोई महिला भी हो सकती है जो कल तक आपकी जिंदगी में जैसे बिल्कुल अप्रभावी थी, पर अचानक से उसका व्यवहार बदलने लगेगा। आप देखेंगे कि वह आपसे घुलने मिलने की कोशिश करेगी, आपके घर तक आ सकती है, अचानक से मिलने आ जाएगी और आपको यह सब एक चमत्कार की तरह लगेगा। सोचिए, कल तक जो शख्स आपकी उपेक्षा करता था, वह अचानक आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। आप चकित होकर कहेंगे, यह कैसे हो गया? यह परिवर्तन बहुत बड़ा और गहरा होने वाला है। और हां, आजकल की दुनिया में सोशल मीडिया भी इस कहानी का हिस्सा हो सकता है, जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक या अन्य मंच। वहां लोग अधिक सक्रिय रहते हैं, कभी कभी अपने कीमती समय को वहीं गवा देते हैं। संभव है कि यह व्यक्ति आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखता हो, आपकी कहानी या स्टोरी चुपचाप देखता हो, पर अभी तक खुद सामने नहीं आया हो। लेकिन अब ऐसा होगा कि यह दूरी मिटेगी और अचानक यह व्यक्ति आपकी पोस्ट्स या स्टेटस पर प्रतिक्रिया देगा, आपसे बातचीत शुरू करेगा। यहां पर जो संदेश सामने आ रहा है, वह बड़ा गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला है। देखिए, पहले आपने जैसे इन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था, वैसे ही इन्होंने भी आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। आपके लिए इनका व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। आप इनसे मिलना जुलना, इनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि इनके मन में आपके प्रति हमेशा हीन भावना, द्वेष और जलन छुपी हुई थी। जब आपको यह एहसास हुआ कि कुछ लोग आपकी तरक्की, आपकी खुशियों और आपकी रोशनी से जलते हैं, तब आपने सही निर्णय लिया। आपने अपने और इनके बीच दूरी बना ली। संभव है कि आपने इन्हें ब्लॉक तक कर दिया हो। यह कदम आपने मजबूरी में नहीं, बल्कि अपनी शांति और आत्मसम्मान को बचाने के लिए उठाया। लेकिन अचानक से कुछ बदला है। आपने हाल ही में अपनी जिंदगी का कोई छोटा सा लम्हा साझा किया होगा। शायद आपने अपने मम्मा पापा के साथ, परिवार के साथ कहीं बाहर की तस्वीर लगाई होगी, या फिर किसी खास पल को कैद करके सोशल मीडिया पर डाल दिया होगा। हो सकता है आपने बस व्हाट्सएप पर अपनी या परिवार की तस्वीर लगाई हो। यहीं से कहानी पलटती दिख रही है। जो लोग कल तक आपको देखकर मुंह फेर लेते थे, जिनके चेहरे पर आपको जलन और ईर्ष्या साफ नजर आती थी, वही लोग अचानक से आपकी पोस्ट पर प्रतिक्रिया देने लगे। उन्होंने आपकी तस्वीर को लाइक किया, उस पर कोई कमेंट किया, यहां तक कि आपकी तारीफ में शब्द कहे। आप सोच में पड़ गए होंगे कि यह क्या हो गया। जो इंसान आपको कभी देखना तक पसंद नहीं करता था, वह अचानक इतनी नरमी, इतनी मिठास क्यों दिखा रहा है? यह बदलाव इतना अप्रत्याशित है कि खुद आपको भी यकीन नहीं होगा। यही तो संकेत है। बहुत जल्द, या शायद अभी अभी आपने ऐसी स्थिति देखी होगी या फिर देखने वाले हैं। यह बदलाव आपको हैरान करेगा। और ध्यान रखिए, यह सब यूं ही नहीं हो रहा। जब आपके भीतर की ऊर्जा बदलती है, जब आप अपने आत्मविश्वास और शांति के साथ आगे बढ़ते हैं, तो वे लोग जो कभी आपको नकारते थे, आपकी कदर करना शुरू कर देते हैं। पहले जो आपको इग्नोर करते थे, वे ऐसा दिखाते थे जैसे आप उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखते। लेकिन सच्चाई यह थी कि वे हमेशा आपको देखते थे। वे आपके हर कदम, हर काम, हर उपलब्धि पर नजर रखते थे। फर्क बस इतना था कि वे इसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे। उनकी जलन, उनकी हीन भावना उन्हें रोकती थी। अब वही लोग आपके सामने बदलते हुए नजर आ रहे हैं। यह उनके भीतर की खींचतान है। एक तरफ ईर्ष्या और दूसरी तरफ आपकी चमक का असर। और यह बदलाव आपको बताता है कि चाहे लोग कितनी भी कोशिश करें, आपकी रोशनी को अनदेखा नहीं कर सकते। यहां जो ऊर्जा मैं महसूस कर रहा हूं, वह कुछ अलग ही तरह की है। यह वैसी ऊर्जा है जो दिखने में तो बड़ी मासूम और शांत सी लगती है, पर वास्तव में छुपे हुए रूप में आपके जीवन में मौजूद रहती है। आप सोचते होंगे कि कोई आपसे दूर है, कोई आपके जीवन में अब दखल नहीं करता, कोई आपके पीछे नहीं है। मगर सच्चाई यह है कि वह शख्स आपको दूर से ही देखता है, चुपचाप आपको परखता है, आपकी हर छोटी से छोटी चीज पर नजर रखता है। बाहर से वह यह जताता है कि उसका आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं है, मगर भीतर से वह आपको बारीकी से देखता रहता है। कभी कभी अचानक ही आपको ऐसा अनुभव होगा जैसे वह आपके सामने आकर आपके लिए कोई मीठा सा शब्द कह देगा,
आपकी किसी बात की तारीफ कर देगा, आपके काम को पसंद कर देगा, या फिर किसी छोटी सी हरकत से यह जतला देगा कि वह अभी भी कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा है, और तब आप एकदम से चौंक उठेंगे। ये कैसे हुआ? ये तो मेरे जीवन से निकल गया था। मैंने तो इसका रास्ता बंद कर दिया था। मेरा तो इससे कोई संपर्क ही नहीं रहा था। फिर भी अचानक वह आपके सामने आकर यह संकेत छोड़ जाएगा कि वह अब भी कहीं ना कहीं मौजूद है। मगर यह सब केवल बाहरी खेल है। असल मायनों में आपके जीवन में अब कुछ बड़ा और दिव्य परिवर्तन आने वाला है। आप खिलने वाले हैं जैसे कोई ताजा फूल अपनी महक से पूरी वायु को भर देता है। कमल के फूल की तरह आप अपने जीवन में खिलेंगे, पवित्र, उज्जवल और दिव्यता से भरे हुए। यह समय है जब देवी लक्ष्मी की कृपा, मां काल रात्रि की शक्ति और ईश्वर की दयालु दृष्टि आपके जीवन पर विशेष रूप से पड़ रही है। आप स्वयं अपने भीतर इस बदलाव को अनुभव करेंगे। जब आप दर्पण के सामने खड़े होंगे तो आपको लगेगा कि आप पहले से कहीं अधिक चमक रहे हैं। आपकी आभा पहले से कहीं अधिक प्रखर हो चुकी है। वह कमजोरी, वह थकान, वह आलस्य जो आपको पहले घेरे रहता था, वह अब धीरे धीरे मिटता जाएगा। आपने चाहे भोजन पर ध्यान दिया हो, पानी पीने की आदत सही रखी हो, स्वास्थ्य का ध्यान रखा हो, फिर भी आपके भीतर जो शिथिलता और कमजोरी बनी रहती थी, वह अब समाप्त होगी। आप अपनी आत्मा के गहरे भीतर से शक्ति और नई ऊर्जा को महसूस करेंगे। यह हवा आपके भाग्य को स्वच्छ करेगी, आपकी परिस्थितियों को बदलेगी और आपके जीवन को वही शुभ मोड़ देगी जिसकी आपने वर्षों से कामना की है। हनुमान जी का संदेश आपके लिए बहुत स्पष्ट है। वे कहते हैं, मेरे बच्चे तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारी हर लड़ाई देख रहा हूं, तुम्हारे हर डर को मैं समझता हूं, तुम्हारी हर परेशानी मेरे लिए छिपी नहीं रही है, और अब मैं तुम्हारी जिंदगी में स्वयं हस्तक्षेप करने वाला हूं। अब चीजें वैसे नहीं चलेंगी जैसे पहले चल रही थी। तुम्हारे जीवन पथ पर जो भी अंधेरा था, वह अब हटना शुरू हो गया है। तुम अपने दिल में एक अजीब सा हल्कापन महसूस करने लगोगे। तुम्हारे चेहरे पर एक नई चमक आने लगेगी और तुम्हारी आत्मा पर जो बोझ था, वह अपने आप कम होने लगेगा। मेरे प्यारे, आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे चमत्कारिक संकेत मिलेंगे जिनसे तुम समझ जाओगे कि हनुमान जी तुम्हारे साथ चल रहे हैं। कभी कोई मुश्किल काम अचानक आसान हो जाएगा, कभी कोई पुराना रुका हुआ पैसा वापस आ जाएगा, कभी कोई बंद दरवाजा अपने आप खुल जाएगा, और कभी कोई बड़ा निर्णय खुद ही सही दिशा में पड्डी दिए जाएगा। ये सब यूं ही नहीं होगा। ये हनुमान जी की उस महान कृपा का परिणाम होगा जो आज तुम्हारे ऊपर उतरी है। अब तुम्हारे जीवन में नया फल आने वाला है, नया और शुभ समय आने वाला है, और वही सपने जो तुम डर के कारण छोड़ चुके थे, अब फिर से जागने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर स्वयं तुम्हारी किस्मत को नई दिशा दे रहे हैं। मेरे प्यारे, इस संदेश को ठीक वैसे ही सुनो जैसे अपनी आत्मा की आवाज सुनते हो। इसे दिल में उतार लो, क्योंकि यही वह शब्द हैं जो तुम्हारे जीवन में बदलाव की शुरुआत करेंगे। और अब बहुत गहराई से सुनो, क्योंकि आगे का संदेश तुम्हारे जीवन की उस गहरी परत को छूने वाला है जहां तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। यह वह दिव्य हिस्सा है जहां परमेश्वर की कृपा सीधे उतरी है और हनुमान जी स्वयं तुम्हें संबोधित कर रहे हैं। मेरे प्यारे, हनुमान जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुमने जितना भी कष्ट सहा है वह किसी कमजोर इंसान की ताकत नहीं थी। वह तुम्हारी आत्मा की अद्भुत मजबूती थी जिसे मैंने तुम्हारे भीतर रखा था, ताकि जब सही समय आए तो तुम टूटो नहीं, बल्कि जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंच सको। तुम्हारे जीवन में जो भी बुरा हुआ, जो भी कष्ट मिला, या जो लोग तुम्हें बीच में छोड़कर चले गए, वे सब किसी गलती के कारण नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारी आत्मा को ऊपर उठाने के लिए तैयार किया गया था। क्योंकि महान भाग्य पाने वालों को पहले कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। ईश्वर कहते हैं कि मेरे बच्चे, अब तुम्हारा परीक्षा काल पूरा होने वाला है। अब तुम्हें मिलने वाला फल वही है जिसके लिए तुमने रातें जाग कर प्रार्थना की थी, दिन रात सच्ची मेहनत की थी और अपनी उम्मीद को कभी टूटने नहीं दिया था। तुम्हारी किस्मत जो रुकी हुई सी लग रही थी, वह अब आगे बढ़ने लगी है, और तुम्हारे जीवन की कहानी जिस पन्ने पर अटक गई थी, उस पन्ने को अब पलटा जा रहा है। आगे लिखा हुआ हिस्सा तुम्हारे लिए पहले से कहीं अधिक प्रकाश और सफलता लेकर आया है। आप बहुत जल्द महसूस करेंगे कि आपके जीवन में एक अजीब सी शांति उतरने लगी है। आपके मन की जो उलझनें थी, वे धीरे धीरे सुलझने लगी हैं, और आपकी आत्मा में जो भारीपन था, वह हल्का होने लगा है।
क्योंकि हनुमान जी ने तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रख दिया है। अब तुम्हारी राह आसान होने वाली है और जिन कार्यों में तुम्हें पहले कठिनाई होती थी वे अब तुम्हारे सोचने से भी तेज पूरे होने लगेंगे। परमेश्वर ने आपके लिए सफलता और अवसरों के नए द्वार खोल दिए हैं जिन तक पहुंचने का आपको पहले कोई रास्ता नहीं दिखता था। आपकी आय बढ़ने वाली है, पैसा रुकने के बजाय तेजी से चलने लगेगा और आपके हाथ जो कभी खाली लगते थे अब उसी हाथ से असीम आशीर्वाद बरसने वाला है। मेरे प्यारे हनुमान जी कहते हैं, मेरे बच्चे बिल्कुल मत डरना, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारी मेहनत सफल है और तुम्हारी आत्मा मेरे आशीर्वाद से चमक उठी है। तुम जहां कहीं भी जाओगे मेरा प्रकाश तुम्हारे साथ रहेगा, वह तुम्हें गलत रास्तों से बचाएगा और सही दिशा की ओर ले जाएगा। तुम्हारे रिश्तों में सुधार आने लगेगा, टूटे हुए संबंध जुड़ने लगेंगे और जो लोग तुम्हें गलत समझते थे वे अब तुम्हारी वास्तविक कीमत समझने लगेंगे। क्योंकि जब दिव्य चमक किसी भक्त पर उतरती है तो उसकी पहचान स्वयं ही बदल जाती है। आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसी अद्भुत खुशखबरी मिलेगी जो तुम्हारी जिंदगी को एकदम नई और शानदार दिशा देगी। कोई बद्धा अवसर, कोई बद्धा सकारात्मक परिवर्तन, कोई अचानक मिलने वाला लाभ या कोई ऐसा काम जो लंबे समय से रुका था वह अपने सही समय पर तुम्हारे पास आकर खद हो जाएगा। मेरे प्यारे, यह सब आपके अटूट विश्वास के कारण हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर उन भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं लौट आते जो सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं और हनुमान जी उन पर अपनी दया की छाया हमेशा बनाए रखते हैं। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि हनुमान जी का यह संदेश आपके जीवन के उन हिस्सों तक पहुंचने वाला है जहां आपने कभी उम्मीद खो दी थी, जहां तुम्हारा मन पूरी तरह थक चुका था और जहां तुम्हारा हृदय डर से भर गया था। लेकिन अब वही जगह ईश्वर की कृपा से रोशनी से भरने वाली है। हनुमान जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुमने कई बार सोचा कि अब कोई आया रास्ता नहीं है, अब कोई मदद नहीं आएगी, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे पास था। तुम्हारी हर पीड़ा में, हर कठिनाई में, हर रात में जब तुम रोते थे मैं तुम्हारे साथ था। और आज मैं तुम्हें यह संदेश भेज रहा हूं कि अब तुम्हारा समय पूरी तरह बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं थीं, जो मुश्किलें तुम्हें रोकती थीं, वे अब धीरे धीरे हट रही हैं। तुम्हारी किस्मत का रास्ता साफ हो रहा है और जो चीजें तुम्हारे लिए असंभव लग रही थीं अब वही आसान होने लगी हैं, क्योंकि हनुमान जी ने तुम्हारे लिए नया मार्ग खोला है। मेरे प्यारे, ईश्वर कहते हैं, अब तुम्हारे मन में जो अशांति थी वह धीरे धीरे स्थिरता में बदलने लगी है। जो डर था वह कम होने लगा है और जो भारीपन था वह हल्का होने लगा है, क्योंकि मैं अपने आशीर्वाद से तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का दिव्य प्रकाश फैला रहा हूं, जिससे कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे पास नहीं पहुंच पाएगी। तुम जल्द ही महसूस करोगे कि जो भी काम तुम्हारे लिए रुका हुआ था वह अपने आप गति में आने लगा है। जो धन तुम्हारे पास आने वाला था वह अब तुम्हारी ओर तेजी से आने लगेगा और जो अवसर तुम्हारे लिए खो गए थे वे अब खुद तुम्हारे सामने प्रकट होने लगे हैं, क्योंकि हनुमान जी ने तुम्हारे जीवन में अपनी शक्ति से हस्तक्षेप कर दिया है। मेरे प्यारे, हनुमान जी कहते हैं, अब तुम्हारा भविष्य प्रकाशमय है, तुम्हारी मेहनत सफल होगी, तुम्हारी आत्मा मेरे आशीर्वाद से पूरी तरह चमक उठेगी। तुम जिस भी काम को हाथ में लोगे उसमें सफलता होगी। तुम जिस भी रास्ते पर कदम रखोगे वह रास्ता खुद तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारी राह को अपने हाथ में ले लिया है। अब तुम्हारे रिश्तों में मधुरता आने लगेगी, टूटे हुए संबंध जुड़ने लगेंगे और जो लोग तुम्हें कम समझते थे वे अब तुम्हारी अहमियत समझने लगेंगे, क्योंकि जब ईश्वर की कृपा किसी पर उतरती है तो उसके चारों ओर सब कुछ बदल जाता है और उसकी पहचान नई चमक से भर जाती है। मेरे प्यारे, आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगी। कोई बद्धा अवसर, कोई बद्धा लाभ, कोई ऐसा काम जो लंबे समय से रुका था वह अब सही समय पर तुम्हारे पास आएगा और तुम खुद देखोगे कि परमेश्वर की योजना कितनी अद्भुत है। हनुमान जी कहते हैं, मेरे बच्चे, हर बार जब तुमने सोचा कि अब कुछ नहीं होगा तब भी मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हारे पीछे था, मैंने तुम्हारे सपनों को बचाए रखा। वो आंसू तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारे ईश्वर से सीधे मिलन का क्षण है।
उस पल में प्रभु श्री हनुमान स्वयं तुम्हारे हृदय में प्रवेश करते हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारी आत्मा टूट रही है, पर वास्तव में तुम्हारी आत्मा स्वर्ग के धन को प्राप्त करने के लिए खुल रही होती है। वो आंसू तुम्हारी आत्मा की शुद्धि है, उन वर्षों से जमे गरीबी के दुखों का अंत है। जब तुम्हारी आंखों से वह आंसू गिरते हैं तो समझ लेना कि प्रभु ने तुम्हें स्पर्श किया है। उस क्षण से आगे तुम्हारे जीवन की डोर प्रभु श्री हनुमान जी के हाथों में आ जाती है। एक गहरा सवाल जो 2025 में आपको करोड़पति बनाएगा। 1 मिनट रुकिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में जो सबसे बड़ी आर्थिक तंगी आई थी वह आपको तोड़ने के लिए थी या आपको अरबों की दौलत संभालने के लिए तैयार करने के लिए थी? सोचिए। इस प्रश्न का जवाब आपको वीडियो के अंत में आपके बैंक बैलेंस की कुंजी देगा। 4. हनुमान जी का बुलावा और यात्रा। जब अचानक कोई ज्ञानी संत, कोई तपस्वी पुजारी या कोई हनुमान भक्त तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे, या जब तुम अचानक किसी हनुमान मंदिर या शक्तिपीठ की ओर अकल्पनीय खिंचाव महसूस करो, तो समझ लो यह बुलावा है। जब तुम्हारे मन में यह विचार उठे कि चलो प्रभु के धाम चलते हैं, तो जान लो यह विचार तुम्हारा नहीं, यह प्रभु श्री हनुमान जी का है। कभी भी ऐसे बुलावे को टालना मत, क्योंकि वह यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं होती, वह तुम्हारे आत्मा का अभूतपूर्व आर्थिक सफलता के लिए तैयार होना होता है। वह क्षण तुम्हारे जीवन की दिशा ही नहीं, तुम्हारी आर्थिक दशा बदल देता है। 5. अकल्पनीय बिजनेस आइडिया की प्रेरणा। जब जीवन के सभी मार्ग वित्तीय संकट के कारण बंद लगे, जब चारों ओर अंधकार हो और अचानक तुम्हारे भीतर से एक नया अकल्पनीय बिजनेस आइडिया, एक नई प्रेरणा, एक नया सफल मार्ग उठे जो तुमने पहले कभी न सोचा हो, तो समझ ले वह विचार तुम्हारा नहीं है, वह प्रभु श्री हनुमान जी की प्रेरणा है जो तुम्हारे हृदय से होकर प्रवाहित हुई है। और जब तुम उस दिशा में कदम बढ़ाते हो तो सब कुछ अपने आप सही होने लगता है। बैंक लोन के रास्ते खुलने लगते हैं, आर्थिक अड़चनें मिटने लगती हैं, बड़े निवेशक सहायता के लिए मिलने लगते हैं, क्योंकि अब प्रभु हनुमान स्वयं तुम्हारे भीतर से मार्गदर्शन कर रहे हैं। कल 15 नवंबर शनिवार, अरबों का समय। अब चिंता मत कर, तुम्हारा भाग्य अब प्रभु के हाथों में है। कल 15 नवंबर शनिवार से तुम्हारा समय पूरी तरह बदलने वाला है। ब्रह्मांड ने तुम्हें असीम दौलत के लिए चुन लिया है। ग्रह नक्षत्र अब तुम्हारे पक्ष में अपनी चाल बदल चुके हैं। याद रखो, सच्चा कर्म वह है जो हृदय से किया जाए, न कि केवल पैसे के लाभ के लिए। जब तुम प्रेम और ईमानदारी से काम करते हो तो वहां पर प्रभु की कृपा बरसती है और सफलता स्वयं तुम्हारे चरणों में आकर गिरती है। तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। अगर तुम खुद पर विश्वास करना सीख लोगे तो यह सारा संसार तुम्हारे पीछे खड़ा होगा। आत्मविश्वास तुम्हारा कवच है, इसे कभी मत छोड़ना। एक अंतिम बात, आज का मानव अपने दुख से नहीं बल्कि दूसरों की दौलत से दुखी है। अरे मूर्ख, तेरे पास मीठी वाणी है, तेरा चेहरा प्यारा है, तेरे माता पिता तुझे आशीर्वाद देते हैं, तेरे पास वह हृदय है जिसमें प्रेम और करुणा है। क्या यह किसी करोड़ों के खजाने से कम है? नहीं बेटा, यही तो असली संपदा है। इसलिए संतोष में रहो। अगर आप अब भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, अगर आप इस बिंदु पर आकर भी संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप स्वयं अपने हाथों से 2025 में मिलने वाले अरबों के धन के द्वार को बंद कर रहे हैं। यह एक सीधा संकेत है कि आप प्रभु श्री हनुमान जी के आशीर्वाद को अस्वीकार कर रहे हैं। तुरंत संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। यह आपकी किस्मत की गारंटी है। आपका जागरण वर्ष और 3 महाशपथ अब तुम्हें वही मिलने वाला है जिसका तुम बरसों से इंतजार कर रहे थे। वो अवसर, वो सफलता, वो रिश्ता, वो दौलत, सब तुम्हारे चरणों में आने वाले हैं। 7 दिन, हाँ, केवल 7 दिन। कल 15 नवंबर शनिवार से हर सुबह उठकर प्रभु हनुमान जी का नाम लेकर आगे बढ़ो। जैसे ही आंख खुले बोलो जय श्री राम, जय हनुमान, और विश्वास रखो ये 7 दिन तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। 2025 तुम्हारा जागरण वर्ष है। इस वर्ष में प्रवेश से पहले मैं चाहता हूं कि तुम 3 महाशपथ लो। मौन की शपथ। हर दिन 5 मिनट अपने भीतर जाओ। उस मौन में प्रभु हनुमान को याद करो, क्योंकि जब तुम चुप होते हो तभी तुम्हें सफलता का दिव्य मार्गदर्शन सुनाई देता है। सेवा की शपथ। जिसे तुम देखो कि वह आर्थिक रूप से दुखी है,
उसे शब्दों से नहीं बल्कि अपने सामर्थ्य अनुसार मदद दो। यही सच्ची भक्ति है। विश्वास की शपथ, परिस्थितियां कैसी भी हों, पर यह मत कहना अब सब खत्म हो गया, बल्कि कहना यह तो प्रभु हनुमान की योजना है, क्योंकि जब तुम उन पर विश्वास करते हो तो वे तुम्हारे लिए असंभव को भी अरबों की सफलता में बदल देते हैं। अब डर छोड़ दे, तनाव छोड़ दे, क्योंकि अब प्रभु हनुमान जी तुम्हारे रक्षक बन चुके हैं। जो तुम्हारे खिलाफ योजना बनाएगा वही तुम्हारी सफलता का कारण बनेगा। आपके सवाल का जवाब और अंतिम विजय, आपके प्रश्न का उत्तर, वह सबसे बड़ी आर्थिक तंगी आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको अरबों की दौलत संभालने के लिए तैयार करने के लिए थी। हर दर्द ने आपको वित्तीय युद्ध का सामना करना सिखाया है। अंतिम वचन, हर सुबह जब तुम आंखें खोलो तो एक पल प्रभु हनुमान की ओर देखकर बस इतना कहना, प्रभु हनुमान, आज का दिन आपकी इच्छा के अनुसार हो। बस इतना कहना ही पर्याप्त है। अगर यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया है तो श्रद्धा से मन ही मन कहो, जय श्री हनुमान। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, क्योंकि अब तुम्हारी किस्मत पलट चुकी है। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। अब जब तुमने मेरे वचनों को सुना है तो यह समझ लो कि यह केवल शब्द नहीं थे, यह तुम्हारे भीतर एक नई अरबों की यात्रा का प्रारंभ था। कल 15 नवंबर शनिवार से तुम्हारे जीवन की दिशा पूरी तरह बदल चुकी है। अब तुम्हारा मन, तुम्हारा भाग्य और तुम्हारा कर्म तीनों एक विजयी लय में चलने लगेंगे। लेकिन सुनो, जब इतना बड़ा परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो सबसे पहले वह तुम्हारे भीतर की दुनिया को हिलाता है। बाहर कुछ भी बदलने से पहले वह तुम्हारे मन के गहरे कोनों में छिपे गरीबी का डर, पुराने आर्थिक घाव और नकारात्मक विचारों को उजागर करता है। क्योंकि जब तक भीतर की धूल साफ नहीं होगी, अरबों का प्रकाश टिक नहीं सकता। इसीलिए आने वाले दिनों में यदि तुम्हें अचानक बेचैनी महसूस हो, यदि कुछ बातें या लोग तुम्हें दूर होते नजर आए, या यदि तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन टूट रहा है, तो समझ लेना यह सब तुम्हारे आत्मिक शुद्धिकरण, स्पिरिचुअल क्लेंजिंग का हिस्सा है। पुराना मिटेगा, तभी असीम सफलता जन्म ले सकेगी। लालच की अंतिम चेतावनी, 2026 तक का गुप्त रहस्य। 2025 केवल एक वर्ष नहीं, बल्कि एक ऊर्जा का दैवीय द्वार है। यहां ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारे सबसे अमीर स्वरूप से मिलाने वाला है, पर उस मिलन से पहले तुम्हें अपने भीतर के गरीबी के भ्रमों से मुक्त होना होगा। तुम्हें अपनी भीतर की आवाजें सुननी होंगी, वह जो बहुत समय से तुम्हारे दिल के कोने में धीरे से पुकार रही है, पर तुमने उसे हर बार दुनिया के शोर और अविश्वास में दबा दिया। अब वह आवाज फिर उठेगी और तुमसे कहेगी, अब मुझे सुनो, अब दौलत के रास्ते पर चलो। बेटा, जब यह आवाज उठे तो डरना मत, रुकना मत, क्योंकि वही तुम्हारी आत्मा की पुकार है, वही तुम्हारा सच्चा धन कमाने का धर्म है। ध्यान से सुनो, आने वाले महीनों में ब्रह्मांड तुम्हारे चारों ओर धन प्राप्ति के गुप्त संकेत भेजेगा। कभी सपनों के माध्यम से, कभी किसी अनजान करोड़पति व्यक्ति के शब्दों से, और कभी किसी चमत्कारी संयोग के रूप में। तुम देखोगे कि कुछ बातें जो पहले तुम्हें आर्थिक दर्द देती थीं, अब तुम्हारे लिए लाभकारी बन जाएंगी। जो रास्ते बंद हो गए थे, अब वे नए व्यापार के द्वारों में बदलने लगेंगे। अगर अब भी लाइक नहीं किया तो 70% भाग्य उलटा हो जाएगा। यह अंतिम मौका है। अगर आप इस दिव्य संदेश को सुनकर भी इस वीडियो को लाइक या संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्रभु श्री हनुमान जी का 70% आशीर्वाद आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगा। आप अपनी किस्मत के साथ खेल रहे हैं। तुरंत लाइक और सब्सक्राइब करें। क्या आप अपनी सफलता को गंभीरता से नहीं टूटने नहीं दिया? और बच्चा, यही आस्था अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। समय आने वाला है जिसका तुमने सालों से सिर्फ सपना देखा था। पवन पुत्र हनुमान का आशीर्वाद तुम्हारे भाग्य को नया धनवान रूप देने आ गया है। तुम्हारी दुआएं कभी अनसुनी नहीं गई, बस अब वह सही समय अब आ गया है। मेरे बच्चे, जब इंसान अपनी ताकत से थक जाता है, तब मेरी ताकत उसके साथ जुड़ जाती है। अब तुम्हारी ताकत हनुमान की शक्ति से जुड़ने वाली है। यही वह पल है जब भाग्य करवट लेता है। अब तुम्हारे जीवन का नया स्वर्णिम अध्याय शुरू हो गया है। यह अध्याय तुम्हारे भाग्य का सबसे सुनहरा हिस्सा बनने जा रहा है। आज के बाद कोई तुम्हें नीचा नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि जिस दिन तुमने हार मानने का सोचा था, उसी दिन हनुमान जी ने ठान लिया था कि अब तुम्हारी झोली खुशियों और धन से भरनी है। बच्चे, अब मैं तुम्हारा हनुमान तुम्हारा हाथ पकड़ने स्वयं आ गया हूं। तुम अकेले नहीं हो।
अब हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। अब तुम्हें किसी और सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा मैं तुम्हारा संकट मोचन हनुमान बन चुका हूं। अब तक जो विचार तुम्हें उलझाते रहे, जो चिंता तुम्हारे मन में हर वक्त घूमती रही, अब वह सब शांति और सुकून में बदलने वाली है। जो रास्ते अब तक टेढ़े मेढ़े लगे, अब वह साफ और सीधी राह बन जाएंगे। अंतिम वचन मेरे प्रिय, अब जब आपने यह दिव्य संदेश सुना है तो जान लीजिए, यह स्वयं परमात्मा की योजना थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने आज आपको अपने प्रेम, अपने आशीर्वाद और अपने असीम धन की याद दिलाई है। अब आपके जीवन का हर अंधेरा धीरे धीरे प्रकाश में बदलने वाला है। जो रास्ते अब तक बंद थे, वे अब खुलने की तैयारी में हैं, और जो इच्छाएं अधूरी रह गई थीं, वे अब हनुमान जी की कृपा से पूर्णता का रूप लेने जा रही हैं। आज से आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ है, विश्वास का, धन का और विजय का। तुम्हें अब अपने भीतर छिपे साहस को पहचानना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम किसी साधारण आत्मा का हिस्सा नहीं हो। तुम स्वयं उस परमात्मा के अंश हो जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा है। तुम्हारे हर कार्य में ऐसी सिद्ध होगी कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। तुम्हारे जीवन में सफलता और खुशियां एक साथ दस्तक देंगी। तुम स्वयं की शक्तियों को पहचानो, हनुमान जी पर आस्था रखो। जो हो रहा है तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, तेरी किस्मत बदलने का समय आ चुका है। तेरा भाग्य जगने वाला है। तेरी किस्मत का सोया हुआ सूरज अब पूरी ताकत से चमकने को तैयार है। तो अब इस संदेश को अपने हृदय में बसाइए, क्योंकि जो कुछ आपने सुना है वह केवल एक भविष्यवाणी नहीं, बल्कि आपके जीवन की नई धनवान शुरुआत है। आज से आपके कदम वहीं बढ़ेंगे जहां ईश्वर की योजना है, और आपके द्वार पर वही आशीर्वाद दस्तक देगा जो स्वर्ग ने आपके नाम लिखा है। याद रखिए, यह वीडियो आपके हाथ में यूं ही नहीं आया। यह हनुमान जी की आवाज है जो कह रही है, अब तुम्हारा समय आ गया है। अगर तुम इस दिव्य संदेश और धन समृद्धि के आशीर्वाद को स्वीकार करते हो और हनुमान जी की सत्ता पर पूर्ण विश्वास रखते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही संकट मोचन संदेश यह नाम लेकर इसे साझा शेयर करें। भाग 2, धन की सुरक्षा और शत्रुओं पर विजय। तुम्हारे हर कदम पर उनकी उपस्थिति है। अब तुम्हारी यात्रा में कोई रुकावट नहीं आएगी। उनके साथ चलने का मतलब है कि तुम्हारे जीवन में कोई भी संघर्ष स्थायी नहीं रहेगा, क्योंकि हर कठिनाई के बाद सफलता और शांति का मार्ग स्वतः प्रशस्त होता है। तुम्हें ऐसी अनुभूतियां होंगी जो तुम्हारे जीवन को नई धनवान दिशा देंगी। मेरे बच्चे, धैर्य और संयम के साथ तुम इस जीवन पथ पर आगे बढ़ो। तुम्हें इसका संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तुम्हारे अब तक किए गए सभी प्रयास सफल होंगे। यदि तुम परमात्मा पर विश्वास रखते हो तो अपने कर्म करते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अप्रत्याशित वृद्धि और शत्रु पराजय। मेरे प्रिय, तुम्हें कुछ नई बड़ी जिम्मेदारियां और उनके साथ इतना बड़ा धन कि तुम्हारी सोच से परे है मिलने वाली है। काम अचानक से बढ़ेगा और यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत सकारात्मक होगा। यह वह पल है जब तुम्हारे सपने साकार होने शुरू होंगे। अब किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। अद्भुत परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आएंगे। जो लोग अब तक तुम्हारा सहयोग नहीं कर रहे थे, जो तुम्हें कमजोर समझकर दरकिनार करते थे, वे भी तुम्हारा साथ देंगे और तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। शीघ्र ही ऐसा परिवर्तन होगा कि मानो बुरा वक्त पूरी तरह से खत्म हो गया है। मेरे प्रिय, तुम्हें बहुत जल्द खुशखबरी प्राप्त होगी। हमेशा सुखी, समृद्ध और संपन्न रहो। हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और स्थिर है। भाग 2, परमात्मा का आश्वासन और ब्रह्मांड की ऊर्जा। कैसे हो मेरे बच्चे? आज परमात्मा ने तुम्हारे लिए ब्रह्मांड का दिव्य संदेश भेजा है। हनुमान तुमसे कहते हैं कि तुम परम सौभाग्यशाली हो जो यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है। यह संदेश बिना सर्च किए तुम्हें मिला है। इसका मतलब है कि स्वयं हनुमान जी तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। हर परिस्थिति में तुम ब्रह्मांड के सुरक्षित घेरे में हो। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने का समय आ गया है। विपरीत परिस्थितियां चली जाएंगी और तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने का सिलसिला शुरू होगा। इसीलिए मेरे प्रिय, तुम इस शक्तिशाली ऊर्जा को स्वीकार करो। परमपिता परमात्मा के दिव्य आशीर्वाद को ग्रहण करो और इस दिव्य संदेश को सुनते समय तुम जो भी धन संपत्ति या सफलता की इच्छा अपने मन में रखोगे, उसे हनुमान जी अवश्य सुनेंगे।
नकारात्मकता से मुक्ति। परंतु तुम्हें एक बात का ख्याल रखना है कि तुम्हें अपने भीतर तनिक भी नकारात्मकता को स्थान नहीं देना है। अगर तुम अपने मार्ग से भटक जाओगे, फिर तुम्हारे अंदर से खुद को बदलने की ताकत भी समाप्त हो जाएगी। वह परमात्मा तो परम दयालु है। उस परमात्मा ने तुम्हारे लिए खुशियों और धन के द्वार खोल दिए हैं, किंतु प्रयत्नशील तुम्हें ही होना होगा। मेरे बच्चे, जब तक तुम अपनी इच्छाओं के प्रति कार्य करोगे और निरंतर प्रयत्नशील रहोगे, तो कोई भी तुम्हारा अच्छा समय समृद्धि आने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किए गए शुभ कर्म ही तुम्हारे जीवन को खुशियों और बेशुमार धन से सजाते हैं। भाग 2, महान समृद्धि और भविष्य का दर्शन। मेरे प्रिय, परमात्मा तुमसे बहुत प्रसन्न है, इसीलिए यह दिव्य संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुम अपने जीवन में जो अच्छे कर्म करते हो, लोगों के साथ प्रेम और सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते हो, तब उस समय तुम्हें जो आशीर्वाद और दुआएं प्राप्त होती हैं, वह कवच के समान कार्य करती है। ऐसे व्यक्ति को परमात्मा स्वयं अपनी गोद में बैठा कर रखते हैं। तुम अपने मन और इंद्रियों को भटकने मत देना और ना ही किसी भी तरह की नकारात्मकता को स्वयं पर हावी होने देना। वह परम पिता परमात्मा हर क्षण तुम्हारे साथ है। तुम डरना मत और ना ही घबराना। यह तुम्हारी परीक्षा का अंतिम पड़ाव है। इस कठिन समय के समाप्त होते ही तुम जीवन में सिर्फ सफलता और समृद्धि का अनुभव करोगे। तुम्हें शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक सुखों की अनुभूति होगी। तुम्हारे जीवन का हर एक पल बहुत सुनहरा होगा। इच्छाएं पूरी होने का समय, बस तुम्हें थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में वह पल आ रहा है जिसमें तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। मेरे प्रिय, तुम अपने सपनों को बहुत जल्द साकार होते हुए देखोगे। हर चीज के पूरा होने का समय भी पहले से ही निर्धारित है। जैसे ही समय तुम्हारे अनुकूल होगा, परिस्थितियां स्वतः ही बदलना प्रारंभ हो जाएंगी। तुम्हारी सकारात्मकता तुम्हारे ऑरा को और भी ज्यादा प्रभावशाली और सकारात्मक बनाती है। बेशक अभी कुछ नहीं है तुम्हारे पास, परंतु इसके बाद बहुत कुछ होगा। ध्यान रखना मेरे प्रिय, तुम बहुत धनवान और समृद्ध बनोगे। जीवन में बहुत सुखद अनुभव होगा। तुम्हें समय समय पर तुम्हारा पथ प्रदर्शन होगा। भविष्य में आगे बढ़ने के लिए जब तुम सकारात्मक रहोगे और हर चीज या वस्तु के लिए प्रभु का आभार प्रकट करोगे, तब तुम्हें स्वयं ही पहचान होने लगेगी कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। भाग 2, विजय और नई ऊर्जा। मेरे प्रिय, प्रभु जानते हैं कि तुमने जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष को देखा है, परंतु फिर भी हर संघर्ष को तुम ईश्वर का आदेश मानकर नित्य आगे बढ़ते रहे हो, और यही तुम्हारी सच्ची भक्ति है। तुम देखना, आने वाले पल में सब कुछ कितना अद्भुत होगा। तुम्हारे जीवन में सफलता और खुशियां एक साथ दस्तक देंगी। तुम स्वयं की शक्तियों को पहचानो, हनुमान जी पर आस्था रखो। जो हो रहा है तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो रहा है, और यह विश्वास रखो, अंदर बहुत आत्मविश्वास है। आप शेर हैं या जो कोई भी महिला है जो आपसे ईर्ष्या करती है, वह आपको नीचा दिखाने की कोशिश करती है। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे लोगों को दूरी पर ही रखना चाहिए। यह जो कोई भी महिला है जिससे यूनिवर्स आपको अवेयर करवा रहा है। हो सकता है इस महिला के साथ आपका उम्र का अंतर हो। यहां पर उम्र का अंतर बहुत साफ दिख रहा है। यह महिला आपसे उम्र में काफी बड़ी हो सकती है, बहुत बड़ी। यहां पर बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि यह महिला आपसे उम्र में काफी बड़ी है। उम्र का अंतर यहां बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप इस महिला से उम्र में छोटे हो सकते हैं, या यह महिला आपसे बहुत बड़ी है। दोनों की एनर्जी में बहुत बड़ा उम्र का अंतर दिख रहा है, जैसे माता पुत्र या माता पुत्री जैसा कुछ। यहां यह बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, लेकिन आप मुझे फाइट बैक करते हुए दिख रहे हैं। जो चीज आपकी है उसके लिए आप लड़ रहे हैं। आप अपनी एनर्जी के लिए उन चीजों के लिए लड़ रहे हैं जिन पर आपका पूरा हक है, जिनसे आप प्यार करते हैं। आप मुझे फाइट बैक करते हुए दिख रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, आप बहादुर हैं, डिवाइन चोजन बीन है, तो अपनी चीजों के लिए आप लड़ रहे हैं। यहां स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं। ये जो भी ड्रामा है इस महिला ने आपके खिलाफ किया है। ये जो कुछ भी ड्रामा आपकी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश करती रही है, आप उससे तंग आकर इससे मूव ऑन कर चुके हैं। आप उन चीजों से मूव ऑन कर चुके हैं। यह जो कोई भी एनवियस व्यक्ति है, जो आपसे बहुत ज्यादा इनसिक्योर और जलनशील है,
यहां पर जलन बहुत ज्यादा दिख रही है। मैं आपसे फिर से कहूंगा, अपने ईविल आई पेंडर्स पहनकर रखें। यहां पर स्ट्रांग मैसेज आ रहा है और यह भी मैसेज आ रहा है कि यह महिला आपको कॉल करना चाहती है। मुझे यहां बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि इस महिला ने आपको बहुत दर्द दिया है। हो सकता है यह महिला आपसे माफी मांगना चाहती हो। इस महिला को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, क्योंकि मुझे यहां दिख रहा है कि इस महिला को इसका कर्मा मिल रहा है। यह अपना कर्मा भुगत रही है। बहुत सारे कर्म इस महिला को परेशान कर रहे हैं। वर्तमान में यह किसी तरह की हेल्थ इश्यू को भी फेस कर सकती है, जिसके बारे में आपको शायद जानकारी नहीं है। यह यहां बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। वर्तमान में यह परेशान है, अपना कर्मा भुगत रही है। मुझे दिख रहा है कि यह महिला फिलहाल बहुत डिप्रेशन में है। इस महिला ने, जिसने आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें पैदा करने की कोशिश की, वह अभी खुद डिप्रेशन में है। यहां पर स्ट्रांग मैसेज आया है कि मां आदि शक्ति ये सब कर रही है, आप कुछ नहीं कर रहे। ये सब मां आदि शक्ति का प्लान है, एक योजना है आपको यहां तक लाने की। ये सारी चीजें आपके बारे में ही हो रही हैं, जो शायद आपको नहीं मालूम। यह महिला किसी तरह की डिप्रेशन वाली एनर्जी में है। इस महिला ने, जिसने आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें पैदा करने की कोशिश की, वह अभी खुद दिक्कतों का सामना कर रही है, अपना कर्मा भुगत रही है। आपको शायद यह नहीं मालूम, लेकिन यह अपना कर्मा भुगत रही है। इसने आपके जीवन में पूरी तरह से भूचाल लाने की कोशिश की थी, भूकंप लाने की कोशिश की थी। अभी यह सारा कर्मा खुद थे कर रही है। डिवाइन बीइंग के साथ यही होता है। जो लोग शुद्ध मन के होते हैं, जिनके मन में छल कपट नहीं होता, जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, अगर उनके साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जाती है, तो ईश्वर और प्रकृति उन्हें नहीं छोड़ते। यह व्यक्ति अभी बहुत परेशान है, वर्तमान में भी बहुत परेशान है। इसके जीवन में मैं बहुत सारी दिक्कतें देख रहा हूं। उलट पुलट में यहां बहुत ज्यादा परेशानी दिख रही है। यह व्यक्ति दिक्कतों का सामना कर रहा है, डिप्रेशन वाली ऊर्जा है, इसकी ऐसी स्थिति हो गई है। यूनिवर्स आपको इन सारी बातों से अवगत करवाना चाहता है। यह जो व्यक्ति है, वह गंभीर रूप से बहुत चालाक है, चालाक लोमड़ी जैसा। मुझे यहां संदेश मिल रहा है कि इसने बहुत बेचारा बनकर आपकी जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। यूनिवर्स यह सारी बातें आपके ज्ञान में लाना चाहता है। यह व्यक्ति बहुत सारी मुश्किलों का सामना कर रहा है, क्योंकि इसने आपके जीवन में जहर घोलने का काम किया है। इसने आपके प्रियजनों को आपसे दूर करने की कोशिश की है, आपकी चीजों को आपसे छीनने की कोशिश की है। जो चीजें आपको अच्छी लगती थीं, जो आपको भाती थीं, उन चीजों को आपके जीवन से हटाने की कोशिश की है। यह आपसे बहुत जलन रखता है, बहुत ज्यादा जलन। यूनिवर्स आपको यह सारी बातें बताना चाहता है। यह चालाक व्यक्ति बहुत चालाकियां करता है। इसके मन में यह भावना है कि यह चालाकी करेगा, गलत चीजें करेगा, बुरी शक्तियों का सहारा लेगा, कुछ भी करेगा और सब कुछ अपनी मुट्ठी में कर लेगा। मुझे यहां यह भी लग रहा है कि पूर्व और उत्तर दिशा की जो जगह होती है, वहां इसने कुछ गलत चीजें करने की कोशिश की है, क्योंकि वहां ईश्वर की बहुत ज्यादा कृपा होती है। आपके घर की उत्तर पूर्व दिशा मुझे बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है। वहां ईश्वर का वास होता है, वहां ईश्वर की बहुत सारी कृपा आती है। इसने वहां कुछ गलत चीजें करने की कोशिश की है। मुझे यहां यह भी चैनल संदेश मिल रहा है कि आपके घर में मंदिर हो सकता है। वहां इसने कुछ काला जादू करने की कोशिश की है, ऐसी बुरी चीजें करने की कोशिश की है ताकि ईश्वर आपके प्रति मेहरबान ना रहे, आपसे प्यार ना करें। लेकिन ईश्वर को कौन मैनिपुलेट कर सकता है? इसकी हद देखिए, कहां तक सोचता है। शायद इसने सोचा कि वहां कुछ ऐसी चीजें रख दूं, कुछ ऐसा कर दूं। ऐसी प्लानिंग थी। यह हमेशा प्लान और साजिश करता रहता है। लेकिन अगर इसने वहां कुछ भी गलत करने की कोशिश की, तो वह पूरी तरह से निष्फल हो चुकी है, बैकफायर हो चुकी है। यह सोचता है कि वह ईश्वर को मैनिपुलेट कर लेगा ताकि ईश्वर आप पर ध्यान ना दे, आपकी पूजा पाठ में मन ना लगे, आप ध्यान ना करें, मेडिटेशन ना करें। हो सकता है आजकल आप सोच रहे हो कि पूजा पाठ करने का मन नहीं कर रहा, ईश्वर के प्रति ज्यादा झुकाव महसूस नहीं हो रहा। यह इसका प्लान है। यह चाहता है कि आप ध्यान कीर्तन ना करें, ईश्वर से दूर रह, ताकि इसकी गंदी और बुरी चीजें सफल हो सकें। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता।
ईश्वर सृष्टि के रचयिता हैं। उन्हें कौन मैनिपुलेट कर सकता है? यह चाहता है कि आपका ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास टूट जाए। आप उन पर ध्यान ना दें, जाप ना करें, ध्यान कीर्तन ना करें। अगर आप आध्यात्मिकता से जुड़े हैं तो उन चीजों पर ध्यान ना दें ताकि इसकी गंदी और बुरी चीजें सफल हो सकें। इसने जो भी उस दिशा में गलत करने की कोशिश की थी वह पूरी तरह से निष्फल हो चुका है। वह चीजें बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाई। यूनिवर्स आपको यह बताना चाहता है कि इस चालाक लोमड़ी जैसे व्यक्ति से आपको बचना है। हो सकता है मुझे यहां स्ट्रांग मैसेज मिल रहा है कि यह व्यक्ति आपसे माफी मांगना चाहता है। आने वाले समय में 2025 के आसपास यह व्यक्ति आपसे माफी मांग सकता है या कुछ ऐसा कर सकता है। लेकिन यहां मैसेज आ रहा है कि आपको इसे माफ नहीं करना है। इस चालाक लोमड़ी जैसे व्यक्ति पर आपको भरोसा नहीं करना है। अगर यह माफी मांगने आता है तो आपको इससे दूरी बनाकर रखनी है। एक दूरी बनाए रखनी है क्योंकि इस व्यक्ति ने हर बार आपके पीठ पीछे धोखा दिया है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है और अभी भी ऐसा कुछ करना चाहता है ताकि आपके करीब आ सके। लेकिन आपको इससे दूरी बनानी है। इस व्यक्ति ने आपको बहुत नुकसान पहुंचाया है। मुझे यहां यह भी मैसेज मिल रहा है कि कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें इस व्यक्ति ने नष्ट कर दिया। मुझे कुछ किताबें दिखाई दे रही हैं, शायद कोई ऐसी किताब जिसमें नकारात्मक या हानिकारक चीजें लिखी हों। इस व्यक्ति ने ऐसी किताबों को जला दिया या नष्ट कर दिया। कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जिन्हें इसने छुपाने की कोशिश की है। हो सकता है इसने कोई किताब जलाई हो जिसमें नकारात्मक मंत्रों या ऐसी चीजों